तो हिंदू मुसलमान का ये सिलसिला कब तक चलते रहेगा हमारे भारत में? तो इसी को तो हम समाप्त करने आए हैं। यहाँ देखिए, एक जाति है, एक मजहब है, लेकिन हम जाति मजहब की बात नहीं करें, हम इंसानियत की बात करें। ये सरकार की नाकामी दिखा रही है। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है, ये सरकार की नाकामी दिखा रही है। आज जो हमारी कोई भी जाति, किसी भी जाति के बेटी हमारी सुरक्षित नहीं है, हमारी कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है। अकेला कहीं, जैसे आरजेडी के सरकार में थी उसी सरकार में है, अकेला वो नहीं जा सकती है। कहीं मार्केट हो, बाजार हो, चाहे कोई रात में कोई मेडिसिन लाना हो, तो हमारी बेटी बहू माने सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। जन स्वराज में एक नेता है जिनका नाम है मनीष कश्यप, जो कि वो विरुद्ध, हर सरकार के विरुद्ध हमेशा खड़ा रहते हैं, वो पार्टी में रहे अथवा न रहे। उनके प्रति आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मनीष कश्यप अच्छे लोग हैं, इंजीनियर हैं, अच्छे लोग हैं, इसमें नो डाउट। लेकिन आप जान ले कि एक क्या है, ट्विटर है क्या, हाँ वो है, हाँ फेसबुक वो चलाते हैं, तो वो जानबूझकर कुछ उनको बोलना पड़ता है, क्योंकि आमदनी की भी जरिया है। तो पब्लिसिटी, फॉलोवर कैसे बढ़ेगा? गरीब गुरबा अमीर सब जात धर्म के बीच में। और वहाँ ये स्टडी करने के बाद में इनको लगा कि बिहार में जो गरीबी है भाई आगे क्यों नहीं जा रहा है, हमारा क्यों पिछड़ा राज है। देश की आज़ादी की 79 साल हो गई, एक्चुअली आज भी पिछड़ा है, उस दिन भी पिछड़ा था। आखिर रीजन क्या है, विजन क्या है? तो उन्होंने स्टडी किया। स्टडी के बाद सबसे पहले ये मिला कि भाई जो भी गरीब गुरबा आदमी हैं, इनके पास न कोई बढ़िया सा रोजगार है, न इनके पास खेती है, न पूंजी है। अगर ये सब नहीं है तो एजुकेशन भी इनके पास नहीं है। अभी का जो एजुकेशन है, यहाँ दो तीन तरह का एजुकेशन है आपके भारत देश में। एक तो सरकारी विद्यालय में हिंदी मीडियम से पढ़ाई होती है, तो वहाँ गरीब गुरबा के बच्चे खिचड़ी जाते हैं खाने के लिए और पढ़ते नहीं। और मास्टर भी अपना कोडम पूरा करता है, हाजिरी बनाता है, बच्चे को खिचड़ी अपना जो सरा गला है खिलाता है। मैं हूँ राजीव और मैं राजा पाकर विधानसभा में उपस्थित हूँ। राजा पाकर विधानसभा में उपस्थित हूँ और जन स्वराज के एक दिग्गज नेता है मेरे साथ, जिनसे मैं कुछ बात करूंगा और यहाँ का क्या तैयारी है मैं जानने का प्रयास करूंगा। और जन स्वराज की कितनी तैयारी है, बिहार में कितने सीट पर काम कर रही है और कितना सीट बिहार में ला रही है, मैं उस पर। सर स्वागत है, सर सुनिए में कैसे है? मीडिया बंधु को भी धन्यवाद और राजा पाकर विधानसभा के जनता को महंत अखिलेश्वर पासवान की ओर से आदाब, राम सलाम। अच्छा अखिलेश्वर जी, मैं एक बात को कहना चाहूँगा आपको कि सबसे पहले एक चीज़ बिहार में देखा जा रहा है कि बेरोजगारी, जो बेरोजगारी की कई सरकार आई और कई सरकार गई। क्या जन स्वराज के सरकार आएगी तो बेरोजगारी बंद हो जाएगी? हमारा जो विज़न है, सबसे पहले इस बात को समझिए, सरकार चाहे किसी का भी हो, उसने सिर्फ वोट का काम किया है, मुद्दा पर काम नहीं किया। और जन स्वराज जो पार्टी है ये मुद्दे की बात करती है, ये वोट की बात करती नहीं है, ये मुद्दे की बात करती है। तो हमने लोगों के बीच में मुद्दा लाया, किसी सरकार ने मुद्दा नहीं लाया, लेकिन हमने लाया कि भाई आपने वोट दिया, तो वोट दिया तो अगला तो ठगने के लिए। प्रधान जी भी कहते हैं कि आपने गैस सिलेंडर के वोट के लिए वोट दिया, आपने 5 किलो अनाज के लिए वोट दिया, आपने बिजली के लिए वोट दिया, प्रधान जी का ये कहना है। लेकिन आपने बच्चे के एजुकेशन की बात नहीं के लिए वोट दिया, तो एजुकेशन आपको नहीं मिला। तो असल बात ये प्रधान जी है, माने बहुत इंटेलेक्चुअल व्यक्ति है और शिक्षा भी व्यक्ति है। तो इन्होंने कई एक राज्य में भी सरकार बनाए हैं। तो इस आदमी को धन्यवाद मैं इस बात से देना चाहता हूँ कि इन्होंने 5500 गाँवों में पैदल चलकर इन्होंने स्टडी किया, गरीब गुरबा अमीर सब जात धर्म के बीच में। और वहाँ ये स्टडी करने के बाद में इनको लगा कि बिहार में जो गरीबी है भाई आगे क्यों नहीं जा रहा है, हमारा क्यों पिछड़ा राज है। देश की आज़ादी की 79 साल हो गई, एक्चुअली आज भी पिछड़ा है, उस दिन भी पिछड़ा था। आखिर रीजन क्या है, विजन क्या है? तो उन्होंने स्टडी किया। स्टडी के बाद सबसे पहले ये मिला कि भाई जो भी गरीब गुरबा आदमी हैं, इनके पास न कोई बढ़िया सा रोजगार है, न इनके पास खेती है, न पूंजी है। अगर ये सब नहीं है तो एजुकेशन भी इनके पास नहीं है। अभी का जो एजुकेशन है, यहाँ दो तीन तरह का एजुकेशन है आपके भारत देश में।
एक तो सरकारी विद्यालय में हिंदी मीडियम से पढ़ाई होती है, तो वहाँ गरीब गुरबा के बच्चे खिचड़ी जाते हैं खाने के लिए और पढ़ते नहीं, और मास्टर भी अपना कोड़म पूरा करता है, हाजिरी बनाता है, बच्चे को खिचड़ी अपना जो सरा गला है खिलाता है, विदा कर देता है। आए दिनों आप मीडिया वाले हैं, देखते होइएगा, खिचड़ी खाने से भी आए दिनों बच्चों की बीमारी बढ़ती जाती है। तो उनकी पढ़ाई भी नहीं होता है और खिचड़ी में ओझरा कर रखा। तो प्रशांत जी ने कहा कि जब हमारी सरकार बनती है तो हम तमाम बिहार वासियों को, वैसे बिहार वासियों को जो असक्षम है, जो गरीब है, सभी को मैं 1000 रुपया का पर मंथ देंगे। जो अभी सरकार बच्चे को 400 या 500 रुपया पर मंथ लगता है, वो सरकार देगी 1000 रुपया, और अपने बेटा को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए, हाजीपुर पढ़ाइए, पटना पढ़ाइए, माने कहीं भी अच्छे स्कूल में, बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाइए अच्छे से अच्छे, तो बच्चा का एजुकेशन मिलेगा। यहाँ दोहरी शिक्षा नीति लागू नहीं होगी जब इनकी सरकार बनेगी। और जब तक इनकी शिक्षा की सुधार नहीं हो जाती है, शिक्षा का सुधार मतलब इन्होंने कहा था कि एक हम जो विश्व स्तरीय प्रखंड लेवल पर हम एक विद्यालय खोलेंगे, तो उसमें साल 2 साल टाइम लगेगा। तब तक इन्होंने ये मंथली देंगे 1000 रुपये के, जब इनकी सरकार बनती है, और बच्चे अपने प्राइवेट में कोई निजी स्कूल में पढ़ावे अच्छे से इंग्लिश मीडियम से। लेकिन ये आप देखिएगा हिंदुस्तान में कि यहाँ 2 किस्म का है एजुकेशन, एक एजुकेशन हिंदी मीडियम से है, एक इंग्लिश मीडियम से। तो गरीब के बच्चे यहाँ रूरल एरिया में पढ़ते हैं और बच्चे के शहर में पढ़ते हैं, तो उसका इन्वायरमेंट है, इसका इन्वायरमेंट, दोनों में वातावरण है। और सरकार की जब वैकेंसी आएगी तो क्वेश्चन वही रहता है, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, बैंकिंग हो, सीएचएसएल हो, चाहे किसी तरह का एग्ज़ाम हो, तो इस बच्चा को भी यहीं से उठना है, उस बच्चा को भी वहीं से उठना है, जो बाहर में शिक्षा लिया, जो देहात में शिक्षा लिया। अब क्वेश्चन वही लेवल का रहता है, तो आखिर फिर वही निकले अमीर लोग ही। तो हमारी लड़ाई अमीरी से है, किसी जाति से लड़ाई नहीं है, जाति विशेष से लड़ाई नहीं है। जो आदमी का सोच जो निरंकुश हो गया है, जो सोच जो सरकार की बीमार पड़ गई है, जो अस्वस्थ हो गया है, वैसे लोगों को इस बार आम जनता नकारने जा रही है और जन स्वराज के जुड़कर काम करने जा रही है। और हम निरंतर 3 साल से राजापाकड़ विधानसभा में लगे हुए हैं। मैं बता दूं कि यहाँ हमारे साथ में जो एक चंचला पासवान जी हैं, मैंने उनको प्रखंड अध्यक्ष बनवाया है, और 12,500 महिलाएं जन स्वराज में अभी जुटी हुई हैं। अब उनके हस्बैंड भी 12,500, 25,000 लगभग मान लीजिए कि 25,000, और उनका एक आदमी होगा तो 12 36,000। उसमें से अगर मान लीजिए कि 10,000 मुझे कोई लोग वोट नहीं देता है, तब भी हम 20,000 वोट के मालिक है। अगर मुझे जन स्वराज मुझ पर भरोसा करती है, यहाँ की जनता के अवलोकन कराती है, और चाहे जिसको भी टिकट दे, लेकिन जन स्वराज के मेरे बदौलत यहाँ 20,000 वोट, चाहे पार्टी जिसकी निर्णय लेगी, मैं पार्टी के साथ हूँ, पार्टी से अलग नहीं हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है कि मुझे ही टिकट दे दे, जिसको दे दे वेलकम है। प्रशांत जी चूँकि सुपर कंसर्न दूरदृष्टि के आदमी है, वो अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति है, उस आदमी के साथ में काम करने में हम अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। अच्छा, एक बात हम आपसे जानने का प्रयास करें कि जन स्वराज में एक नेता हैं जिनका नाम है मनीष कश्यप, जो कि वो विरुद्ध, हर सरकार के विरुद्ध हमेशा खड़ा रहते हैं, वो पार्टी में रहे अथवा न रहे, उनके प्रति आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मनीष कश्यप अच्छे लोग हैं, इंजीनियर हैं, अच्छे लोग हैं, इसमें नो डाउट। लेकिन आप जान ले कि एक क्या है, ट्विटर है क्या, हाँ वो है, हाँ फेसबुक वो चलाते हैं, तो वो जानबूझकर कुछ उनको बोलना पड़ता है, क्योंकि आमदनी की भी जरिया है, तो पब्लिसिटी फॉलोवर कैसे बढ़ेगा। लेकिन आदमी वो दिल के बहुत नेक है, और मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। अच्छा, सरकार हमारी कहती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। इन दिनों वैशाली जिला में एक चीज़ देखा जा रहा है कि बेटी को हत्या क्या करके, रेप करके बिक दिया जाता है, इसके प्रति क्या कहना चाहेंगे? ये सरकार की नाकामी दिखा रही है। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है, ये सरकार की नाकामी दिखा रही है। आज जो हमारी कोई भी जाति, किसी भी जाति के बेटी हमारी सुरक्षित नहीं है, हमारी कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है। अकेला कहीं, जैसे आरजेडी के सरकार में थी, उसी सरकार में है, अकेला वो नहीं जा सकती है, कहीं मार्केट हो, बाजार हो, चाहे कोई रात में कोई मेडिसिन लाना हो, तो हमारी बेटी बहू माने सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है, माने असहज महसूस कर रही है। तो ये निरंकुश सरकार है, माने एकदम निठुर गया सरकार, सिकुड़ गई सरकार। तो इस सरकार पर भरोसा नहीं है, और हम लोग इस सरकार को बिल्कुल दिल से बाहर निकाले हुए हैं, और जनता भी निकाली हुई है, और हम लोग जन स्वराज के साथ में ईमानदारी से हैं।
अच्छा, तो एक बात हम चलते चलते और आपसे एक सवाल रहेगा मेरा कि बिहार का विकास बदलाव बिहार क्या है? बदलता हुआ बिहार। हाँ, तो बदलता हुआ बिहार के किस नतीजे पर पहुंचाए हैं अभी तक, और कैसे बिहार को बदलने का प्लान किया आप लोग? आप तो मीडिया वाले हैं, तो गुड़ का लोगों में अवलोकन कर रहे हैं, देख रहे हैं। चाहे हमारी जो भी सभाएं लग रही हैं विधानसभा में, जो भी सभा प्रशांत जी की सभा लग रही हैं, चाहे स्टेट कमेटी के लोग आते हैं, जिला कमेटी के लोग हैं, प्रखंड कमेटी के लोग हैं, जो हम सभा लगा रहे हैं, जो हमारे साथ में लोग जुड़ कर माने आ रहे हैं, जो त्राहिमाम है, विकास से वंचित है, वो तो इससे आप लोग अवलोकन कर सकते हैं कि हम किस मुद्दा पर है। और सारे पार्टी को अभी पसीना छूटा हुआ है जनसुराज से, कोई सारे आदमी बेचैन हैं। हमारा जो विजन है इससे सारे पार्टी वाले बेचैन हैं, सारे पार्टी वाली को प्रशांत किशोर जी के नज़र पर है। लेकिन हम लोग न किसी से समझौता करने वाले हैं, न किसी से कुछ करने वाले हैं। हम 243 बार विधानसभा लड़ेंगे और ईमानदारी से, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सादारी भी होगी। आप अभी देखिए, अभी पिछले सप्ताह हज भवन में प्रोग्राम हुआ है मुसलमानों का, तो पूरा एकदम कचाकच माने भरा हुआ था। और मुसलमान हमारे बिहार में 18-19% है। जितनी उनकी हिस्सेदारी है उनकी भागीदारी मिलेगी। और जो माय समीकरण है इस बार बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है, वो हज भवन साबित कर रहा है। तो हिंदू मुसलमान का ये सिलसिला कब तक चलते रहेगा हमारे भारत में? तो इसी को तो हम समाप्त करने आए हैं। यहाँ देखिए, एक जाति है, एक मजहब है, लेकिन हम जाति मजहब की बात नहीं करें, हम इंसानियत की बात करें। लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म, सिख, ईसाई हम सब भाई भाई, लेकिन यहाँ इस हिंदुस्तान में देखा जाता है कि लोग जाति मुद्दे पर भी बात करते हैं। ये मेरा जाति का वोट है, ये मेरा जाति का वोट है, ये मेरा जाति का लोग हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये दुर्भाग्य है, ये हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है या बिहार का दुर्भाग्य कह रहे लिए। अब चिराग पासवान जी है, तो चिराग पासवान जी जात के दुसाध है, टाइटल पासवान है। तो बिहार में हम करीब 60 से 65 लाख पासवान हैं। तो पासवान लोग जो हैं, 4 पुरुष उनके दादा दिए, उनके बाप दिए, उनके बेटा दिए, उनके पोता भी देने के लिए तैयार है। लेकिन आज भी उनके घर पे जाइएगा तब बढ़िया से छत नहीं मिलेगा। उस घर में आपको तारी दारू मिलेगा, मांस मछली मिलेगा, और न एजुकेशन मिलेगा, न बढ़िया नौकरी मिलेगा, न पूंजी मिलेगा, न ज़मीन मिलेगा। तो रामविलास जी भी ठग हैं और उनके बेटा महाठग है। ये आदमी तो और ठग रहा है। और अभी कोई पैरवी पल्ला की बात होगा तो आदमी दलित के बीच में वो बैठना नहीं चाहता है और न बैठता है। तो ये दुर्भाग्य है। लेकिन इस बार हम लोग की बात को पासवान समाज सुन रही है और बड़े पैमाने पर प्रशांत किशोर के साथ में बिहार के पासवान जुटने जा रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना, और आप लोगों का क्या राय है, अपना राय कमेंट बॉक्स में दें और बताएं कि क्या सही है, क्या गलत है, और आप किसको वोट दे रहे हैं, कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद। जय बिहार।